हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टोन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन जो है 7.2 ये आपके मैथ में एक एग्जाम्पल है, तो वहां से लिया गया है ये। वहां पर भी बराबर पॉइंट्स यही हैं 0, 0 और 36, 15। हमने मतलब डिस्टेंस निकालना है। इसमें दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी, जिसमें ए की लोकेशन है 0, 0 और बी की जो लोकेशन है वो 36 और 15 है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, लेट ए वो है हमारे पास 0, 0 एंड B जो है हमारे पास क्या है 36, 15 बी द गिवन पॉइंट्स या फिर हम लिखेंगे टोन्स। लेट x1 जो है हमारा क्या गया 0 और x2 या हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे y1 जो है वो भी है 0 एंड x2 इज इक्वल टू 36 और y2 जो है हमारा क्या है 15। डिस्टेंस बिटवीन टू टोन्स A and B इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। AB इज इक्वल टू x2 है हमारे पास 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 जो है वो हमारा है 15 माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 36 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 36 का जो स्क्वायर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 वो होता है 1296, ये मैंने करके रखा है, प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये आ जाएगा 225। तो ए बी जो है वो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 15 एंड 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम देखते हैं इसका रूट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम देंगे 1521, इसके कर देंगे हम फैक्टर। ये 3 के साथ जाएगा, 5 3 are 15, 7 are 21, फिर जाएगा ये 3 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 26 3 are 18 9 27, फिर आ जाएगा हमारे पास, ये सीधा कर देंगे हम 13 से जाएगा, 13 13 हो गया 169। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये फैक्टर करके आ गया हमारे पास। अब हम इसको कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू
3 और 3 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 हो जाता है 3 के बराबर, और 13 √13 मल्टीप्लाइड बाई 13 ये आ जाएगा 13 के बराबर। ए बी इज इक्वल टू 39। तो ये यूनिट ये किलोमीटर में है, तो हम इसको लिखेंगे किलोमीटर। तो अब आ जाएगा हमारे पास हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू टॉन्स A and B is 39 किलोमीटर। ये निकाल दिया हमने डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2 एंड -11 आर कोलिनियर। हमारे पास 3 पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट है। ए पॉइंट की लोकेशन मतलब एक्स एक्सिस पर क्या है वो 1 और वाई एक्सिस पर 5, बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3। और फिर अगर हम ये मान लेते हैं ये सी पॉइंट है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर है -11। कहते हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। पहले हमें ये पता लगाना है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ये कौन से पॉइंट्स हैं? विच लाइज ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर हो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे हम ए पॉइंट, अगर हम ये एक लाइन लेते, एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट आ गया और ये हमारा आ गया तीसरा पॉइंट। इनमें पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट ये हमारा, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये ए बी सी। तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो हमारा ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारे पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। अगर ये बराबर आ जाएगा तो हमारे पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए क्या है हमारे पास 1, 5, बी पॉइंट जो है वो कितना है 2, 3, एंड सी पॉइंट जो है हमारा क्या है, एंड सी -2, -11 बी द गिवन पॉइंट्स इफ हमने क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी जो है, ए बी प्लस करेंगे उसमें बी सी, तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए। देखेंगे इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। उस वक्त क्या होंगे, ये पॉइंट्स जो होंगे कोलिनियर होंगे, नहीं तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। अगर हम इसको देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास 1, 5, इसके क्या है 2, 3, और इसके क्या है -2, -11। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और इसमें सबसे पहले लेंगे हम फॉर ए बी में क्या आ जाएगा, अगर हम ए बी ले रहे हैं तो इसमें हम क्या लेंगे x1 y1 x2 y2, तो हमारा ए बी 2 पॉइंट निकलेंगे, 2 के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा।
तो इसके लिए क्या है, x1 1 के बराबर, y1 जो है वो 5 है, x2 2, y2 जो है वो 3 के बराबर। तो अब लिखते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब हम इसको कर देते हैं सॉल्यूशन। x2 है हमारे पास 2 और x1 जो है वो है 1, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस ये y जो है 3 और y1 जो है वो है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस 2 का आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि माइनस अगर हम देखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर होगा रूट। तो ए बी जो है हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट। अभी इसका रूट हटता नहीं है तो क्योंकि इसके फैक्टर भी नहीं होंगे 5 के, तो ये रहेगा ऐसे रहेगा 5 अंडर रूट 5 यूनिट, कुछ ना कुछ होगा इसका, इसमें कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम यूनिट ही लिख लेंगे। अब बी सी फॉर बी सी क्या करेंगे हम, बी सी के लिए x1 जो है वो 2 आ जाएगा। अब इसमें x1 2 आ जाएगा और y1 जो है वो हमारे पास 3 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस 2 और y2 जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 11। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर और रूट ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी, हम निकाल क्या रहे हैं ये बी सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस आ जाएगा हमारे पास 196 इज इक्वल टू, क्योंकि 14 जार 196 हो गया और 4 जार 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 212। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 212 के, तो ये आ जाएगा 2 से तो जाएगा ये, क्योंकि इसमें क्या है फिर 2 से जाएगा 5 2 जार 10 और 3 53। अब 53 तो होगा नहीं, अब ये प्राइम नंबर है, तो अब हम कर देंगे बी सी इज इक्वल टू 4 नहीं, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 53। अब 53 रूट से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन 2 आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 53 यूनिट, ये निकल गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं ए सी। फॉर ए सी जो होगा x1 जो होगा वो हमारे पास 1 और y1 जो होगा वो होगा 5 एंड x2 जो होगा वो -2 और y2 जो होगा वो होगा -11। तो हम अब इसको लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू x अंडर रूट, ये क्या हमारे पास x2 कितना है हमारे पास माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास 3 3 9 प्लस आ जाएगा हमारे पास 256, 16 हो गया 256, तो रूट, तो ये आ जाएगा ए सी हमारे पास आ जाएगा 265। अब देखते हैं हम इसके फैक्टर होते हैं कि नहीं, देखते हैं हम, ये है 265, ये 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 5 5 25, बाकी 53 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 5 3 15, तो ये इसका हमें कोई लिखकर फायदा नहीं है, फैक्टर तो हो गए लेकिन कोई भी डबल फैक्टर नहीं आ रहा है। 5 5 होता तो हम 5 बार कर देते, तो इसमें हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 265 यूनिट। अब देखते हैं हम इसमें ए बी कितना आया हमारे पास, ए बी कितना आया, ए बी ये आया हमारे पास, ए बी आ गया हमारे पास अंडर रूट 5 बी सी जो है वो हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 53 और ए सी जो हमारा आया अंडर रूट 265। अगर हम इसमें देखेंगे हेयर, यहाँ पर क्या है, हेयर ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 53 और ए सी कितना आया हमारे पास 265। तो यहाँ पर क्या है, क्लियरली हम इधर लिखेंगे क्लियरली ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर नहीं होंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर नहीं होंगे ये पॉइंट, क्योंकि ये एक जो है एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।